उसका जाने का समय आ गया। और महाराज जाने का एक तरीका होता है, सबका एक नियम होता है, सबका एक विधान है जाने का। जो पुत्र है ना कन्हैया के, उन कन्हैया के पुत्रों ने ठिठोली कर दी सप्त ऋषियों से। जो सांब था जामवती का पुत्र, उसने एक काम किया, एक कढ़ाई अपने पेट में बांधी, पेट फूल गया, अपने भाइयों के साथ में सप्त ऋषियों के पास गए और कहने बहू बन के, गोपी बन के, और अन्य भाई कहने लगे उनके भैया कि महाराज ये बता दो, संतों से कहे महाराज ये बता दो कि पुत्र होगा पुत्री। हम नाराज हो गए, बाबा नाराज बहुत जल्दी होते हैं। सप्त ऋषियों ने कहा ना पुत्र होगा ना पुत्री, लेकिन जो होगा ना वो मूसल होगा और तुम्हारे यदुवंशियों का विनाश करने वाला होगा। और महाराज सांब के पेट से मूसल ही निकला। भगवान ने काम किया, कहा इसका चूर्ण बना दो, जब इससे सारा यदुवंशी का विनाश होना है चूर्ण बना दो। तालाब में डाल दिया गया सरोवर, महाराज वो उग गया। ये जो आप लोग कपास देखते हो ना, जो तालाब में होता है कांसा होता है ना, ये वही है। भगवान ऐसी कृपा, ठाकुर की ऐसी कृपा, क्योंकि ठाकुर को जाना है। ठाकुर ने विचार कर लिया मुझे मेरे जाने का समय आ गया, मैं चला गया और मैंने अपने परिवार का विनाश नहीं करवाया ना, कि आगे चल के आताताई का काम करेंगे। और महाराज कहते हैं यदुवंशी आपस में उसी सरोवर में प्रवेश करके, क्योंकि सप्त ऋषियों का श्राप है, और महाराज पास निकाल के एक दूसरे को मारते और सारा यदुवंश नष्ट हो गया। भगवान अब जाने का समय आ गया। वही टुकड़ा एक भील को मिल गया था, उसने अपने बाण में लगाया। अब भगवान एक पेड़ के नीचे लेटे थे, भगवान लेटे थे, भगवान के चरणार बिंदु को देखा, ऐसा बिंब कलर का था, जैसे हिरण होता है ना, उस आकार के बिंब कलर का। भगवान को देख करके चरणों में उसने छोड़ दिया, तीर मार दी, भगवान के चरण में लगा। अब भगवान के जाने का समय आया, उद्धव को पता चला, उद्धव आए, उद्धव को भगवान ने ज्ञान दिया। उद्धव से रहा नहीं गया, उद्धव ने कहा ठाकुर आप चले जाओगे तो फिर मैं नहीं रह पाऊंगा। अक्रूर जी के पास भेज दिया, जाओ वहीं सत्संग करना। श्री भगवान इस धराधाम को छोड़ने जाने से पहले पांचों पांडव आए, अर्जुन को सौंप दिया गोपिकाओं को, जाओ अब रक्षा आप करना। और कन्हैया इतना कह करके धराधाम छोड़ करके अपने गोलोक धाम को चले गए। बोलो बांके बिहारी लाल जय। और इधर भीलों ने अर्जुन से गोपिकाएं छीन ली। जब समय जैसा विपरीत होता है, यदि आपका समय है सक्षम हुआ तो आपसे सब लोग डरेंगे, और यदि आप निर्बल हो गए तो डराने वाला जाहिर होता है। आज निर्बल हो गए अर्जुन, क्यों? वो कन्हैया जिसके दम पे थे यहाँ ने, वो कन्हैया चला गया। महाराज राजपाट का त्याग करके राजा परीक्षित को राजा बना करके और महाराज स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर गए। और महाराज कहते हैं कोई स्वर्ग नहीं पहुंचा, केवल एक ही पहुंचा, वो भी अधूरा पहुंचा। 5 पांडवों में से केवल धर्मराज ही पहुंचे, युधिष्ठिर जी, वो भी उनके अंगूठे का, दाहिने पैर के अंगूठा कल गया था। महाराज सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से दत्तात्रेय के 24 गुरुओं के बारे में वर्णन किया। गुरु जीवन में जरूर होना चाहिए। गुरु का तात्पर्य होता है शिक्षा देने वाला, और दत्तात्रेय ने यही किया। दत्तात्रेय के 1-2 गुरु नहीं थे, 24 गुरु। अब आप सोचो कि बापूजी ठीक कह रहे हैं, बापूजी तो ये समस्या अच्छी सुलझ जाती है। अब 24 गुरु होते, एक की हमने दीक्षा ले ली और शायद वो गुरु हमारे मन मुताबिक कुछ नहीं बोला तो दूसरा गुरु बना लेंगे ना। गुरु की श्रेणियां अलग अलग हैं, गुरु की श्रेणियां अलग अलग है। एक शिक्षा हमें प्रदान करता है, वो गुरु है। जब हमारा जन्म होता है, एक हमें गायत्री मंत्र देता है, वो गुरु है। एक यज्ञोपवीत संस्कार कराता है, वो गुरु है। अर्थात दत्तात्रेय ने जो परोपकार के लिए जो है, जिससे पर हित की भावना छिपी हुई है, जो स्वार्थ की भावना जिसके अंदर नहीं है, जो परोपकार कर, दत्तात्रेय ने तो सरोवर को गुरु बना लिया। क्यों? जल को गुरु बना लिया कि जल से सबके उदर की तृप्ति होती है, स्वार्थ नहीं है जल के। वृक्षों को, पाषाण को, पहाड़ को ऐसे गुरु बनाया गया।
कहने का भाव गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है, गुरु प्रधान है। लेखनी आरंभ करी मानस ना, तो सबसे पहले वंदन किया गुरु का। वंदन गुरु पद पदुमो परागा, वंदन गुरु पद पदुमो परागा, सूरज सुभासो सरस निरागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। वंदना करने का मतलब ये है प्यारे, जीवन में गुरु आ जाए तो गुरु के चरणों की इतनी महत्व है। वंदन गुरु पद, गुरु का पद, पद माने पैर। अच्छा पद कौन सा पद? पैर तो ये हो गया ना पूरा, पैर तो पूरा हो गया। चरण के नीचे का भाग, चरण के नीचे का भाग, पांव के नीचे का भाग पद। अच्छा वो पद है कैसा? वंदन गुरु पद पदुम। जैसे पदुम होता है ना, पदुम वो आयुध जो भगवान, पदुम परागा, उस पदुम का पराग है, रस है उनके चरणारविंद में। इसीलिए श्री गुरु पद रज मंजुल ज्योति और सुमिरत दिव्य दृष्टि ये होती। रज में, उस पद में इतना महत्व है, आंख से वो पर्दा हट जाता है जो अज्ञानता रूपी पर्दा, ज्ञान रूपी आ जाता है। और एक विशेषता और है उस पदुम परागा की, आपने गुरु के चरणों का वंदन कर लिया। अच्छा नोट रखना, गुरु यदि आपने बना लिया है तो गुरु के चरणों की ही सेवा करना, माथे की सेवा न करने लगना। गुरु के चरणों की ही सेवा करनी चाहिए, उसी का महत्व है। नहीं लिख न दिया जाता वंदन गुरु सिर पदुम परागा, न वंदन गुरु पद पदुम पर। क्या क्या मिलता है? सूरज, आप जैसा वर्णन करना चाहोगे वो मिलेगा स्वयं की रुचि के अनुसार। सूरज सुबास, सुंदर आपका वातावरण हो जाएगा, स्वभाव हो जाएगा। सूरज सुबास सरस, आपके जीवन में सरलता आ जाएगी। अनुरागा, आपके जीवन में प्रेम आ जाएगा। ये चार पदार्थ मिलते हैं गुरु के चरणों से। वंदन गुरु पद पदुमो परागा, वंदन गुरु पद पदुमो परागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। कहने का भाव, जीवन में गुरु होना चाहिए। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित के 24 गुरुओं का वर्णन सुनाया और महाराज अब प्रश्न कर लिया, मैंने तुम्हें 7 दिवस की कथामृत का पान कराया, ये बता तुझे पता है अर्जुन, तुझे पता है तेरा भगवान से क्या संबंध है? हाँ, आपके कथना अनुसार ज्ञान हो गया। ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशि, जो हम सब का भी परमात्मा से, ये परमात्मा का ही अंश है जो बोल रहा है, ये परमात्मा का ही अंश है जो कथा सुन रहा है, सब परमात्मा के अंश है, अर्थात परमात्मा स्वरूप है। और महाराज पहला संबंध ये सबसे है। भगवान सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, राजन दूसरा संबंध तेरा जानते हो क्या है? गर्भ में भगवान ने तेरी रक्षा करी। 2 ही पात्र ऐसे हुए भगवान ने गर्भ में जिसे दर्शन दिया। पहला राजा परीक्षित, भगवान ने जिन्हें गर्भ में दर्शन दिया। दूसरा सुखदेव जी महाराज, वक्ता श्रोता दोनों को भगवान ने गर्भ में दर्शन दिया। दूसरा संबंध तेरा। और तीसरा, जो सुभद्रा मेरी बहन है ना, जिसने अर्जुन के साथ इसका विवाह मैंने करवाया, वो तेरी दादी है ना,
उसके कारण ठाकुर से तेरा संबंध है। तीन संबंध। और महाराज प्रश्न पूछ लिया, ये बताओ अब तो भय नहीं है? अर्जुन ने कहा ना प्रभु, अब भय नहीं है। अच्छा, मरना तो सबको है, निश्चित है, मरना सबको है, ये निश्चित है, भय दूर होना चाहिए। ये तो पक्का है, जो आया है वो जाएगा। सोचे कि हम नहीं जाएंगे, ऐसा हो? कोई स्वदेह गया ही नहीं। केवल एक ध्रुव महाराज है जो भी आज बीच में, स्वर्ग नहीं जा सकता कोई। ध्रुव महाराज देखो है ना, स्वर्ग गए हैं तो भी मृत्यु के ऊपर पैर रखना पड़ा। अर्थात कहने का भाव, इस तन को यहीं छोड़ना पड़ता है, क्योंकि ये तन यहीं का निर्माण किया हुआ है, यहीं छोड़ना पड़ता है बस केवल। अच्छा, आत्मा कभी मरती है ना? ज्ञान हो गया फिर ये आत्मा कहाँ मरने वाली? जब आत्मा मरने वाली नहीं तो मैं मरूंगा कहाँ? हाँ, जब ये वस्त्र आत्मा जो पहन रखी है ये जीर्ण शीर्ण हो जाता है, जैसे हम लोग आप वस्त्र धारण करते फट जाता है, पुराना हो जाता है, नवीन धारण कर लेते, नवीन सिला लेते, उसी प्रकार ये आत्मा जब ये वस्त्र निष्क्रिय अवस्था में हो जाता है, इसका परित्याग करके नवीन वस्त्र को धारण कर लेता है। बोलो बांके बिहारी लाल की। कथा का विश्राम हुआ। कथा का विश्राम करके सुखदेव जी महाराज